शांति। आज 15 जून 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2005 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। और समान बच्चे कहाँ रहते हैं? तो बाप दादा कहे बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की बाबा ने विशेषता बताई कि समान बच्चे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। और ऐसी आत्माएं स्वतंत्र होती है जो निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल है, वो सदा स्वतंत्र होती है। उन्हें किसी भी प्रकार के हद के बंधन में कोई बांध नहीं सकता। फिर बाबा ने स्वतंत्रता की भी परिभाषा बताई और कहा सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी होती है? देहभान से स्वतंत्रता। जब चाहे देह का आधार ले, जब चाहे न्यारे हो जाए, कोई भी देह के आकर्षण में नहीं। तो दूसरी स्वतंत्रता बताई कि अपने पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होंगे, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त। फिर तीसरी स्वतंत्रता बताई किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होंगे, संबंध संपर्क में आते भी न्यारे और प्यारे होंगे। चौथी स्वतंत्रता बताई कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती है। उसके लिए बाबा कहे अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर कोई भी कर्मेंद्रियां आकर्षित नहीं कर सकती है। बाबा ने कहा समय की समीपता को देखते हुए अब ये चेक करो कि सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। ये सारे अलग अलग बंधन है, उन सब से स्वतंत्र हो सकते हो। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वैसे वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा भी जिस स्थिति में स्थित होना चाहो स्थित हो सकते हो। बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया, जो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, तो बाबा के बन जाएंगे या युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत काल का हो तब अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो। उसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती। बाबा कहे अब समय को देखते हुए सर्व आत्माएं भी आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहती है। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। वो भी मुक्ति चाहती है। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं
और मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन पिछली मुरली में बाबा ने बताया था कि दिल से बाप के अति स्नेही बन जाओ। फिर बाप दादा ने बच्चों को वायदे याद दिलाए। इतने वायदे हमने किए हैं। तो बाबा कहे आपका जन्म का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। पक्का है या भूल जाते हैं? अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बनो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कौन सा वायदा? दूसरा, एक बाप ही संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है, पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, तो परिवार भी एक बाप का है। एक ही परिवार, परिवार में एक दो के प्रति आत्मिक स्नेह हो। तो बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी गायन किया, तन मन धन सब कुछ आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप के कार्य में लगाने के लिए दिया है। ये तन मन धन बाबा ने हमें कार्य में लगाने के लिए दिया है। वापस लेते हैं तो अमानत में ख्यानत हो जाती है। फिर कई बच्चे बाबा से रूरिहान करते हुए क्या कहते हैं, बाबा मेरा मन परेशान रहता है। तो बाबा कहे, जब मन तेरा कह दिया तो मेरा कहां से आया? मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन कहां से आया? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए हैं। अभी आपका कुछ है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। क्यों बाबा कहते हैं, बाप का खजाना व आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना व बच्चों का खजाना, तो बाप दादा बच्चों को सभी वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे को मेरा नहीं करना। जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली, आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी होगी। सिर्फ याद करो। और आपने क्या कहा, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो बाप कहते, खजानों को सदा स्व के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। फिर बाबा ने बहुत बच्चों का पोता मिल देखा, मेजॉरिटी बच्चों का पोता मिल देखा। तो क्या देखा, दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाए तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। कौन सी दो शक्तियां? सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। जिस समय रियलाइज करते हो उसी समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना है, उसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज ये है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना तो फिर भी बच्चों को ही है। तो बाबा देखते हैं बच्चे बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं और क्या कहते, वाह बच्चे वाह, फिर करने में कमजोर क्यों बनते हो? तो उसका कारण बाबा ने देखा, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। और उनकी भाषा क्या होती, ये तो चलता है, ये तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, ये होता है, ये चलता है, ये अलबेलापन ले आता है। तो उस समय
इस भाषा को परिवर्तन करो और सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त, उमंग उत्साह आ जाएगा। फिर बाबा ने होमवर्क दिया कि अलबेलापन भी कई प्रकार का है, एक साधारण अलबेलापन, दूसरा रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता है और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। तो आज बाबा ने वायदे भी याद कराया। बाबा कहते वायदे तो किया लेकिन फायदा नहीं उठाते। अब बाबा की चाहना क्या है, समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, आपको सिखाने वाला न बने, समय के मास्टर आप। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। फिर बाबा ने अंत में हम सब बच्चों को 1 सेकंड की अशरीरीपन की ड्रिल कराई। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनाओ। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं, संपूर्ण स्वरूप में भी देख रहे हैं और समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। बाबा कहते जो समान है वो परमात्मा के भी दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। 4 विशेषता बताई समान बच्चों की, सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हो? सबसे पहली स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह के आकर्षण में नहीं आए, उसको कहेंगे देह भान की स्वतंत्रता। जब चाहे देह का आधार ले, जब चाहे न्यारे हो जाए और देह की आकर्षण में नहीं फंसे। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। स्वभाव संस्कार के बंधन से भी परे, उसको कहेंगे स्वतंत्र। ये नहीं मैं तो ये करना नहीं चाहती थी, हो गया, क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। तो इसलिए बाबा कहे स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है। तो दूसरी स्वतंत्रता स्वभाव संस्कार से स्वतंत्र। तीसरी स्वतंत्रता संबंध संपर्क में आकर के भी आकर्षित न हो, उसकी स्वतंत्रता। और चौथी स्वतंत्रता कोई भी कर्मेंद्रिय हमें बंधन में तो नहीं बांधती है, कर्मेंद्रिय के बंधन से भी स्वतंत्र। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को
कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। और एक स्वतंत्रता, समय की समीपता को देखते हुए क्या सर्व बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं? विशेष मनुष्य को बंधन में बांधने वाले होते हैं उसके कर्म। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बताया? सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना? ये युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। बाबा कहे ये एक सेकंड के अशरीरीपन का अभ्यास ही जितना बहुत काल से होगा तो अंत में वही सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो, अशरीरी होने का बार बार अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अशरीरी बनने के लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। बहुत सुंदर बात कही। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। पिछले संडे की मुरली में हम सभी ने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। अब ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है। कौन सा वायदा है? याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा न कोई। याद है वायदा? आज बाबा मुरली के अंदर सारे वायदे एक के बाद एक जो किए हैं उसकी स्मृति दिलाते हैं।
याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कौन सा है बचपन का वायदा? कितना सहज करके दिया है। एक बाप ही संसार है, तो एक बाप दूसरा न कोई, उसी को ही बचपन के वायदे में कहा, एक बाप ही हमारा संसार है। एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक बाप ही हमारा संसार है, एक बाप से ही हमारे सर्व संबंध है, और एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है, चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह, दैहिक स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? पहला वायदा, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा वायदा बाप दादा ने याद दिलाया, एक बाप ही हमारा संसार है, सर्व संबंध है और सर्व प्राप्तियां हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। भक्ति मार्ग में भी ये गाते रहे, हे प्रभु तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहे, तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने तो बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में ख्यानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, अपने बाबा के साथ रू रिहान में कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहां से? कई बच्चे बाबा से रू रिहान में क्या कहते हैं? मेरा मन परेशान रहता है। तो बाबा पूछते, मेरा मन आया कहां से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया, मन तन मन, तो मन भी तो परमात्मा का हो गया। तो जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। कुछ भी नहीं है लेकिन है बेफिक्र बादशाह। क्यों? बाप का खजाना व आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना व बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे को मेरा नहीं करो, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, तन मन धन सब तेरा कह दिया, तो तेरे को मेरे नहीं करो। बाप कहते, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। इन शब्दों में, आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। बाबा ने तो हमें जिम्मेवारी देते हुए कह दिया कि आप सिर्फ मुझे याद करो तो आप सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना बाबा के साथ। तो बाप कहते, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे
उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण सेवा में लगाओ, कार्य में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोतामिल में देखा है, क्या देखा है? दो शक्तियां। अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्नों की ताकत नहीं आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। बाबा की ये गारंटी है कि विघ्नों की ताकत नहीं जो आपके सामने आए। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि दो शक्ति। कौन सी दो शक्ति? सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी हो ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सहन शक्ति का रियलाइजेशन के द्वारा स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना उसकी आवश्यकता है। स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। बाबा को रहम आता है बच्चों पर, बच्चों से मेहनत नहीं होती तो बच्चों के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। ये अनादि सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा भी खुश होकर के कहते वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? जब करने का समय आता है तो उस समय कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहां कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है? बाबा कहे वातावरण, कहां कहां वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है तो वायुमंडल कमजोर भी होता है, तो उसका असर पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है ये तो चलता ही है, ये तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? ये होता है, ये चलता है, ये अलबेलापन ले आता है। जब ये सोचते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, तो यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो बाप का फरमान क्या है? ये तो चलता है, ये होता है, ये अलबेलापन ले आता, लेकिन उस समय शक्तिशाली बनने के लिए सोचो बाप का फरमान क्या है।
बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने ये कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, कितने प्रकार के अलबेलेपन होते हैं लिस्ट निकालना। होमवर्क दे दिया बाबा ने। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। दो प्रकार तो बाबा ने बता दिया। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता है। जहां अलबेलापन आया तो संकल्पों में दृढ़ता नहीं आती, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाता लेकिन स्वरूप में नहीं आता। अमृत वेले संकल्प भी करते हैं लेकिन स्वरूप में क्यों नहीं आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अलबेलेपन के वश हो जाते तो दृढ़ता समाप्त हो जाती है। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं। अब बाबा की चाहना सुनो। बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसीलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। बाबा भी बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। बाबा कहे भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाबा की चाहना कि भले आए पीछे हो लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, फिर डबल विदेशी को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा है डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है। अटेंशन अच्छा दे रहे हैं लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ उसको अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है। जो भी बाबा कहे परिवर्तन का संकल्प लेते हो, अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है। बाबा ने कहा अटेंशन जरूर है लेकिन बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं।
ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चों को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से, चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित न करे। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की, कर्मेंद्रिय की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। हम सब बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। दादी जी के साथ बाप दादा के मधुर महावाक्य है। तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा ने कहा, आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है। देखो, सबसे बड़े ते बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बने ना। बाबा कहे, देखो सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले निमित्त तो बने ना। यह सब साथी है। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। तो दादी ने पूछा, अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता, जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां भी आवे, वहां संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है,
कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अनेक प्रकार की बहानेबाजी को समाप्त करो, मर्ज कर दो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज का अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास या मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकरूर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। आज विशेष सूचना यही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें। इस बात का संकल्प दिया है, मैं ब्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्माजीत हो। सारा दिन इसी स्वमान में रहे, इस सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।